मुल्क के तोलो अर्ज में बादल बरस पड़े। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, गिलगित, मुजफ्फराबाद में मौसलाधार बारिश। नूरपुर थल में 95, फैसलाबाद में 93, मरी में 73, रहीम यार खान में 68 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसकरदू, कोटद्दू, बखर, खुशाक, कलोरकोट, राजनपुर और पंजाब के दीगर इलाकों में भी बारिश है। सिंध के बेशतर अजला में मौसलाधार बारिश। हैदराबाद, हाला, कोटरी, उमरकोट, टंडो आदम, सांगढ़, जेकबाबाद, थरपारका, टंडो मोहम्मद खान में बारिश। नंगरपार में आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक। इस्लाम कोट में भी आसमानी बिजली गिर गई, 21 बकरियां हलाक। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश के बायस तुग़यानी। दरिया पूंछ के किनारे आबाद लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। सैलाबी रेला पावर प्रोजेक्ट पहुंच गया। बाग में शदीद बारिश के बायस नाला माहिल में शदीद तुग़यानी। निजी कॉलेज समेत 20 से जायद घरों में पानी दाखिल हो गया। लाखों का सामान तबाह। आबाद शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश। सदर, क्लिफ्टन, डिफेंस, शार फैसल, मलीर, कोरंगी, गुलशन मैमार, लियाकताबाद, गुरुमंदर, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन और दीगर इलाकों में बरसात। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। लालू खेत और लियाकताबाद में घुटनों घुटनों पानी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। 2100 में से 350 फीडर स्ट्रिप कर गए। स्वाबी में सैलाबी रैली ने कयामत ढा दी। बेशुनई के करीब नाले से 5 लाशें बरामद की गईं। शांगला बुनीर में पाक आर्मी की इंजीनियरिंग कोर की इमदादी कार्रवाइयां जारी। पीर बाबा बाईपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बाजार से मलबा हटाने का अमल रात भर से जारी। बारिशों के बाद दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरिया सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,09,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। कालाबाग, चश्मा और तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया रावी और दरिया सतलज में निचले दर्जे का सैलाब। नाला 1, नाला बई और नाला बसंतर में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस फरीक ने भी कोई दस्तावेज जमा कराने हैं आज करवा दे। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। कराची में सुरजानी लियारी में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शनाख्त सफदर के नाम से की गई। एक साथी फरार हो गया। गिरफ्तार मुलजिम से पिस्तौल और गोलियां बरामद। कोहाट में फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। 25 साला मेहरान लेबर कॉलोनी कोहाट का रिहायशी था। जड़ावाला में मोटरवे इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस उलट गई। एक शख्स जाँ बहक, 25 अफराद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा जापान का दूसरा रोज। आज टोक्यो में नेशनल सेंट्रल पार्क, ग्लोबल हेल्थ मेडिसिन का दौरा करेंगी। जापान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सिक्योरिटी एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स का भी दौरा शेड्यूल। और रूस यूक्रेन जंग बंदी किन शराइत पर होगी। सदर ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा थमा दिया है। सदर ट्रंप का यूक्रेनी सदर को रूस के जेर कब्जा इलाकों से दस्तबरदारी का मशवरा। कहा कि दुनिया यूक्रेन जंग से थक चुकी है। दुनिया अमन और तिजारत चाहती है। रूस और यूक्रेन के सुदूर में मुलाकात अगस्त के आखिर में मुतवक्के। फिर कोई इमरजेंसी सैलाब आने वाले हैं बहुत तेज। हमें कहा जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाएं और ये इलाका छोड़ दें। खैबर पख्तूनख्वा में फिर क्लाउड बर्स्ट। स्वात और बुनीर के बाद स्वाबी में भी सैलाब ने कयामत ढा दी। गदून सरकोई बांडा में दर्जनों मकानात आबी रेलों की लपेट में आ गए। मलबे तले दबकर 8 अफराद लुकमा अजल बन गए। डीसी के मुताबिक 15 अफराद के बह जाने की इत्तला सामने आई। रावला कोच में कार नाले में बह गई। पूंछ यूनिवर्सिटी की खातून लेक्चरर जाँ बहक, जबकि मुजफ्फराबाद में जीप खाई में गिरने से कराची के 5 सैयाद जान से गए। करक में तेज बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। खराब मौसम के बायस KPK के बलाई अजला में एक हफ्ते की छुट्टियां। स्कूल 25 अगस्त तक बंद रहेंगे।
आफात से बड़े पैमाने पर जानी नुकसान, बारिश और सैलाब से मरने वालों की तादाद 670 हो गई। 1000 जख्मी, 80 से 90 अफराद लापता। एनडीएमए के मुताबिक सबसे ज्यादा 341 अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई। बुनीर में 222 जाने गई। पंजाब में बारिश से हादसा में 164 अमवात रिपोर्ट की गई। सिंध में 28, बलूचिस्तान में 20 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। गिलगित में 32, कश्मीर में 15 अफराद जाँ बहक हो गए। इस वक्त बुनेर के इलाके बटाई कले में मौजूद हैं। ये भारी भरकम पत्थर कब हटेंगे? बुनीर में बादल फटने और सैलाब से हर तरफ तबाही के मनासिर छा गए। इलाका कीचड़ में लथपथ। बट्टी कले बाजार बुरी तरह मुतासर हो गया। मार्केट से 9 लाशें बरामद की गईं। बेशुनई गांव में 154 अफराद ताहाल लापता। वाहिद कम्युनिटी स्कूल सैलाब की नजर हो गया। आज न्यूज की टीम आवाम की आगाही के लिए इलाके में मौजूद। स्वात में 20 अफराद जाँ बहक, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। मैंगोरा में अभी रेले ने हर चीज मलिया मेट करके रख दी। खवातीन की चीना मार्केट मलबे का ढेर बन गई, जबकि सैकड़ों दुकानें तबाह हो गई। ताजरों को करोड़ों का नुकसान। तकरीबन ऐसे में 6-7 करोड़ रुपए का हमारा नुकसान हो गया। हमारा उदिस्तान बेडशीट नाम था हमारा दुकान पे, और इसका करोड़ों रुपयों का माल है, सारा तबाह बर्बाद हो गया। तकरीबन 1100-1200 जोड़ा जो है ना शूज का हमारा खराब हुआ है। या जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, हद से ज्यादा। हर किसी का बहुत लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया है। सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी और केपी काबीना का 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। सूबाई वजीर 15 दिन, एमपीए 7 दिन की तनख्वाहें देंगे। ग्रेड 17 और ऊपर के मुलाजमीन 2 रोज, स्केल 1 से 16 तक के मुलाजमीन की 1 दिन की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये सियासत नहीं, दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। गंडापुर का पीडीएम में खुसूसी अकाउंट खोलने का फैसला। पाक फौज का बुनीर, स्वात, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। राशन और दीगर अशिया तकसीम की गई। मुतासर अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। रास्ते खोलने और मलबा हटाने का काम जारी। पाक फिजाइया ने 48 टन इमदादी सामान कराची से पेशावर मुंतकिल कर दिया। बुनीर और शांगला में इमदादी सामान की तरसील के लिए खुसूसी एयर बुर्ज कायम। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में सैलाब की तबाहकारियां। 3 तहसीलों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। गजर शंदूर बैनुल सूबाई शाहराह 3 हफ्ते से बंद। तहसील अशकोमन के दाइन गांव में दोबारा सैलाब आने पर लोगों ने भाग कर जाने बचाई। असंबर में बिजली में सैलाब आ गया। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो गए। पहाड़ काटो, दरख्त काट डालो, नदी नालों और दरियाओं के किनारों पर होटल और मार्केटें बना लो। ख्वाजा आसिफ की तनकीद। एक्स पर लिखा कि दौलत के लालच में कुदरत के इंतकाम को दावत दो तो फिर आसमान फट पड़ता है। चोर, ठेकेदारों, हुकूमती एहलकारों और सियासी नुमाइंदों की मिली भगत से अरबों के कागजी पुल और सड़कें रेले में बह गए। सऊदी क़यादत और यूएन सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान में बारिशों से नुकसानात पर अफसोस का इजहार। शाह सलमान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का सदर मुमलिकत के नाम मकतूब। एंटोनियो गुतेरेस बोले कि रिलीफ ऑपरेशन में मुकम्मल ताउन के लिए तैयार हैं। वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर योकोहामा का पूरा सिस्टम मैं देख के आई हूँ, और मैंने इंशाअल्लाह ताला वो मैं उसको इनकॉर्पोरेट करूंगी अपने सुथरा पंजाब के पूरे उसमें। पंजाब में जल्द जापान जैसी तरक्की दिखाई जाएगी। योकोहामा का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में भी नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। मरियम नवाज का तारकीन वतन के मसाइल हल करने का भी ऐलान। कराची में पुलिस अफसर कत्ल। स्टील टाउन में एएसआई मोहम्मद खान अबड़ो पर घर के बाहर नामालूम मुलजिमान ने गोलियां बरसा दी। अहल खाना के मुताबिक मकतूल को धमकियां भी दी जा रही थीं। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमान की रैकी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने गाड़ी का ताक़ुब किया। सहाफ़ी खावर हुसैन सांगड़ में सुपुर्द खाक कर दिए गए। मकतूल का हैदराबाद में दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। एडिशनल आईजी के मुताबिक अभी तक गोली चलने के शवाहिद नहीं मिले। मकतूल की सीसीटीवी, मोबाइल फोन और पिस्तौल का फॉरेंसिक जारी है। वालिद ने बेटे की मौत को कत्ल करार दे दिया।
कराची में एक और डाकू शहरी की फायरिंग से हलाक। बलोच कॉलोनी निजी यूनिवर्सिटी के करीब फायरिंग से मुबैना डाकू मारा गया, साथ ही जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा और मसरूका सामान बरामद। हमास गजा में 60 रोजा जंगबंदी पर तैयार। मिस्र और कतर के सालसों के पेश करदा मुआहदे की मंजूरी दे दी गई। मुजवजा मुआहदे के तहत गजा में इजरायली अरगमालियों में निस्फ को रिहा किया जाएगा। इजराइल भी फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। सेहूनी वहशियाना हमलों में मजीद 26 फलस्तीनी शहीद। इमदाद की तलाश में निकलने वाले 14 भूखे प्यासे अफराद की भी जानें ले ली गई। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी हॉकी टीम को थपकी। हॉकी प्लेयर्स के लिए फी केस 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। खिलाड़ियों के मेडिकल, फिटनेस केसेस और लॉजिस्टिक भी पीसीबी को काम देंगे। और लाहौर में अगले साल ट्रॉम सर्विस शुरू करने का ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर कहते हैं कि ट्रॉम का टेस्ट कामयाब हो गया। ठोकर से हरबंस पूरा तक ट्राम सर्विस फरवरी से शुरू की जाएगी। मंसूबे पर लागत का तखमीना $30 लाख है।